नमस्कार। आज एक मित्र ने पूछा है कि ये खेत आपके हैं, ये धान के खेत आपके हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जन्म हमारी इस पृथ्वी पर हुआ है। इस पृथ्वी ग्रह पर जन्म हुआ है और जन्म होते ही ये पृथ्वी हमारी हो गई। हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी हमारी है, हमारी पृथ्वी। पढ़ाया भी जाता है हमारी पृथ्वी खुशहाल कैसे हो, हरी भरी कैसे हो। हमारा सूर्य, हमारे नवग्रह, हमारा मंडल, सौर मंडल, तो जन्म लेते ही हमारा शुरू हो जाता है। तो ये पृथ्वी ही हमारी है। व्यवहारिक तौर पे हम यही कहेंगे कि इस पृथ्वी के हम निवासी हैं। तो ये पृथ्वी हमारी ही है, आपकी है, सबकी ये पृथ्वी है। और जब पृथ्वी हमारी है तो ये पृथ्वी पे जो कुछ है वो हमारा ही है। जीव जंतु पेड़ पौधे आप हम सब हैं तो एक ही। तो इस प्रकार से खेत भी हमारे हुए। ये ब्रह्मांड भी हमारे ही है, क्योंकि हम चेतना का प्रकटीकरण हुआ है। तो चेतना का ही है सब। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो खेत भी हमारे हैं, आप भी हमारे, और पृथ्वी भी हमारी है। सब हमारा ही है। कि जहाँ सृष्टि देखते हैं आँखों से, जो कुछ देखते हैं वो हमारा ही हो जाता है। क्योंकि हम हैं तो ये सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं। चेतना से ही सब दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा ही हमारा हुआ है। हम ही से हर चीज़ें प्रकट हो रही हैं। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम चले जाते हैं, सब दिखाई पड़ने लगता है। जहाँ नहीं होते हैं वहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो वहाँ होते ही नहीं। तो खेतों को देख रहे तो खेत भी हमारे ही हो गए, हमारे दिखाई पड़ रहे हैं। तो पृथ्वी भी हमारी, खेत भी हमारे, चांद तारे सब हमारे हैं। अब फिर हमारा कुछ नहीं, क्योंकि सब स्वतः मिला ही है। चेतना में ही है, तो हमारा क्या है? ना तो हमने जन्म लिया, जन्म स्वतः ही हुआ है। शरीर भी स्वतः ही मिला है, आवाज़ भी स्वतः ही प्रकटीकरण हो रही है। वोकल द्वारा, गले से भर्राट द्वारा आवाज़ निर्मित हो गई। ये संसार पहले से ही रचा हुआ है। गेहूं के धान, खेत के धान, फल फ्रूट सब पहले से ही है। ये तुलसी का पौधा, ये चरती हुई गाय, ये सब पहले से ही। घास, तो पौधे, ये सब पहले से ही है। और हमारा भी प्रकटीकरण स्वतः ही हो गया। जैसा स्वतः ही चित्त वृत्तियाँ रही होंगी, उसी आधार पर जन्म हो गया, स्वतः ही हो गया। चित्त वृत्तियाँ मुक्त हो जाती हैं, बंधनों से मुक्त हो जाते तो चेतनामय हो जाते। तो चेतना ही प्रकट हो रही तो उस प्रकार से प्रकट होते। तो एक तो मैं ही मैं हूँ, अब एक मेरा कुछ नहीं। हम ही हम हैं, फिर मेरा कुछ नहीं। व्यवहारिक तौर पे हाँ, व्यवहारिक तौर पे आपने पूछा है कि खेत आपके, तो खेत हमारे नहीं है। खेत है ही नहीं, और जो दिखता है वही हमारा हो जाता है। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर किसी के भी खेत हों, मगर नज़र से हम डालते हैं तो हमें ही दिखाई पड़ते हैं, हमें आनंद आता है। तो हमारे भी हो गए। खाने के लिए रोटी तो उपलब्ध हो ही जाती है पैसों द्वारा, कैसे भी। जब खेत होंगे तो उनसे गेहूं की मिलेगा, गेहूं से रोटी उपलब्ध हो जाएगी। हो सकता है
उसका आदान प्रदान कुछ अलग हो, पैसे देकर खरीद लें, मगर पैसे देकर क्या खरीद सकते हैं? जब विश्व में कहीं भी कोई गेहूं का पौधा ही ना हो तो हम पैसे देकर भी क्या खरीदेंगे? पैसों से भी क्या खरीद सकते हैं? ये तो व्यवहारिक लेन देन है। क्या पैसों से कोई फलों को खरीद सकता है? उनका मूल्य है ही नहीं। व्यवहारिक तौर पे आदान प्रदान करके ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो धान, चावल, रोटी, ये तो पैसे देकर लेन देन चलता रहता है, और ये वास्तविक इन सब अमूल्य हैं। पानी की एक बूंद तक खरीद नहीं, बना नहीं सकते। जो सतही है उसे खरीद सकते व्यवहारिक तौर पे। एक बोतल 20 रुपये में मिलती है पानी की, जबकि एक बूंद भी निर्मित नहीं कर सकते हैं। तो व्यवहारिक तौर पे सब चलता ही रहेगा। तो व्यवहारिक तौर पे खेत हमारे नहीं है, मगर आनंद हम लेते हैं, खेतों का आनंद लेते हैं। तो जिससे आनंद आता है वो हमारा ही हो जाता है। और आपके प्रश्न भी हमारे ही हैं, और मज़ा भी आ रहा। आप ऐसे प्रश्न पूछें और मज़ा भी आता है, क्योंकि प्रश्न आते हैं तो अंदर से विचारों को हम प्रकट भी कर देते हैं। नहीं तो क्या, किस पर बोलें? कुछ बोलने को बचा तो है नहीं। मज़ा तो मौन में ही है, मगर प्रश्न आते तो बोलने में भी मज़ा है। तो जो भी करें मुक्त होकर करते रहें, यही मुक्ति है। करते रहें, फल की इच्छा ना करें। फल की इच्छा ही बंधन में बांध देती है। तो कुछ भी इच्छा नहीं होगी तो मुक्त हो गए। कुछ भी करें, कुछ भी क्या, अच्छे ही काम करेंगे, कार्य करते रहेंगे। कि गलत करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जकड़न होगी, बंधन फंसेंगे। तो अच्छे कामों में मुक्ति होती है, उनकी छापें कम बनेंगी। आप कोई गलत काम करेंगे तो उसकी छापें बहुत तगड़ी बनेंगी, और अच्छा काम करेंगे तो उसकी छाप ज़्यादा नहीं बनेगी। तो बंधनों में मुक्ति के लिए अच्छे काम कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए, कि फल की इच्छा ही हमें बंधन में बांधती है। बंधन ही दुख पहुंचाता है, और यही भटकाता है, पुनर्जन्म का यही कारण बनता है। तो बंधन बिल्कुल मत बांधिए, आनंदित रहिए, कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। सोचिए मत कि इसका फल मिले, आशाएं मत कीजिए, आशा ही बंधन का कारण बनेगी। मेहनत कीजिए, कार्य कीजिए, मुक्त होकर कीजिए। जो भी हम आशा करेंगे उससे दुख ही दुख मिलेगा, गारंटी है। आप मुक्त होकर जो भी करेंगे आनंद ही आएगा। तो कोई बाध्यता नहीं कि मुक्त होकर काम नहीं, काम करिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। फिर लोग कहते फल की इच्छा ना करें तो काम ही क्यों करें? तो भाई काम करो फल के लिए, फल नहीं होगा दुख मिलेगा, ब्याज में दुख भी मिलेगा। अब काम फल मिले या ना मिले आप पर निर्भर भी नहीं। आप कितनी मेहनत कभी करो, कभी कभार असफल भी हो जाते हैं तो दुख पाएंगे। तो एक तो असफल हुए और असफलता का दुख। तो फल की इच्छा ही नहीं करेंगे, आशा की इच्छा ही नहीं करेंगे, तो करते भी मज़ा आएगा। जो भी मिलेगा स्वीकार करेंगे, परम स्वीकार, मुक्ति हो गई। तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों को व्यवहारों को परम स्वीकार कर लेंगे। व्यवहार करते रहिए, अच्छे मार्ग के लिए उपदेश देते रहिए। कोई सीख जाए तो ठीक, नहीं तो मुक्त होकर करते रहिए। कोई सुधरे या न सुधरे, नहीं सुधरेंगे, बंधन में हैं तो वो अपना मज़ा लेंगे बंधनों का। तो अपना अपना खेल है, खेलते रहिए। और ये पृथ्वी भी आपकी, हम भी आपके ही, आप हमारे हैं। अब खेत भी हमारे हैं, तो हमारे हमारा है, फिर हमारा कुछ नहीं। तो भाई व्यावहारिक तौर पे हमारी खेत पे तो कुछ नहीं है। हम तो ऐसे ही जो मिल जाता है सामने उसी को देखकर आनंदित होते हैं। अभी गाय देखो चल रही है, घास में ही से खाने में आनंद है, पेट भी भर रहा है, स्वतंत्र होकर खा रही है। नमस्कार।